इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। निर्माता, चलचित्र लेखक, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, अभिनेता और टीवी होस्ट हैं। वह हीरू जौहर और यश जौहर के पुत्र हैं। वह धर्मा प्रोडक्शंस कंपनी के मुखिया भी हैं। वह भारत और विश्व के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से 4 फिल्में, जिनमें शाहरुख खान अभिनेता के पात्र में मौजूद है, विदेशी फिल्म उद्योग में भारत के सबसे ज्यादा कमाने वाले उत्पादन में से हैं। इन फिल्मों की कामयाबी के कारण करण जौहर को भारतीय सिनेमा का पश्चिम अनुभूति में बदलाव लाने का श्रेय दिया गया है। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नामक फिल्म में अभिनेता के पात्र में करण जौहर ने फिल्मों से शुरुआत की थी। उन्होंने बाद में बेहद सफल रोमानी कॉमेडी कुछ कुछ होता है के साथ अपने निर्देशन जीविका की शुरुआत की। इस फिल्म से उसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उनकी दूसरी फिल्में पारिवारिक नाटक कभी खुशी कभी गम और रोमांटिक नाटक कभी अलविदा ना कहना थीं। कभी अलविदा ना कहना व्यभिचार के विषय के साथ जुड़ी हुई एक फिल्म थी। दोनों ही फिल्मों ने भारत और विदेशों में प्रमुख वित्तीय सफलताएं प्राप्त की। इस प्रकार जौहर ने बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं के तालिका में खुद को स्थापित कर लिया। उनकी चौथी फिल्म माय नेम इज खान को सकारात्मक समीक्षा मिली और उस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए कमाए। इन सब के कारण वह खुद को भारतीय सिनेमा में सबसे सफल निर्देशक और निर्माता के रूप में स्थापित किया है। यही सूचना के कारण उन्होंने अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है बनाई। करण जौहर एक कुशल निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने खुद की जीवनी पर आधारित किताब में गे होना स्वीकार किया। प्रारंभिक जीवनी। करण जौहर का जन्म भारत के मुंबई शहर में हुआ था। वह बॉलीवुड फिल्म निर्माता यश जौहर, धर्मा प्रोडक्शंस के संस्थापक और हीरू जौहर के पुत्र हैं। वे ग्रीनलॉन्स हाई स्कूल में पढ़े। वे एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स भी गए थे। फ्रेंच में उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री पाई। बचपन के समय वे वाणिज्यिक भारतीय सिनेमा से प्रभावित थे। वे राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या से प्रेरित थे। थोड़े समय के लिए जौहर ज्योतिषी को मानते थे। उनकी सारी फिल्मों का नाम क शब्द से शुरू होती थी। लगे रहो मुन्ना भाई देखने के बाद उन्होंने यह अभ्यास छोड़ दिया। जीवनी।
करण जौहर ने धर्म प्रोडक्शंस के बैनर तले कई फिल्मों का निर्माण किया है। फ्रेंच कोर्स खत्म करने के बाद करण पेरिस से जनसंचार में एक डिग्री प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनके मित्र आदित्य चोपड़ा ने उनकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए मदद पूछा और जौहर ने हाँ कहा। इसके बाद उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। जब करण स्विट्जरलैंड में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पर काम कर रहे थे, तब शाहरुख खान ने करण को सुझाव दिया कि वह अपनी खुद की फिल्म का निर्देशन करें। इसी सुझाव के कारण करण जौहर ने कुछ कुछ होता है को बनाया। इस फिल्म ने 1998 के फिल्मफेयर अवार्ड में 8 पुरस्कार जीते। इनमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार भी थे। जौहर की दूसरी निर्देशकीय प्रयास थी 2001 की परिवार नाटक कभी खुशी कभी गम। ये फिल्म भी बहुत सफलता से चली और इस फिल्म ने 5 फिल्मफेयर अवार्ड जीते। इन दोनों फिल्मों के बाद करण ने निर्देशन को थोड़ी देर के लिए छोड़कर कई फिल्मों का उत्पादन और लेखन किया, जैसे कि कल हो ना हो और काल। मई 2005 में निर्देशन से 4 साल अंतराल लेने के बाद निर्देशक के रूप में तीसरी फिल्म बनाई, कभी अलविदा ना कहना। ये फिल्म विदेशों में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। नवंबर 2009 में जौहर ने माय नेम इज खान की शूटिंग खत्म की। इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल ने अभिनय किया है। इस फिल्म को घनी सकारात्मक समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। इस फिल्म के प्रीमियर अबू धाबी और बर्लिन में भी हुए। उन्होंने अपने पिता की फिल्म अग्निपथ का रीमेक भी बनाया और कहा जा रहा है कि वे दोस्ताना 2 का भी उत्पादन करेंगे। वे कॉफी विथ करण नाम के शो के होस्ट है, जिसमें वह बॉलीवुड और भारत की ग्लैमर की दुनिया से प्रसिद्ध हस्तियों का इंटरव्यू करते हैं। अब इस शो का 4था सीजन चल रहा है। एक बेहद समझदार डायरेक्टर और एंकर। प्रमुख फिल्में। बतौर निर्माता, बतौर निर्देशक, बतौर अभिनेता, उत्पादक। धर्म प्रोडक्शन उनके पिताजी द्वारा स्थापित की गई कंपनी जौहर की उत्पादन कंपनी है। वह अपने पिताजी के मरण के बाद उस कंपनी का मुख्य उत्पादक बन गए थे। 2003 के साक्षात्कार में उन्होंने अपनी उत्पादन रणनीति बताते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा उत्पादन घर दौड़ने के पहले चले। मुझे धारा रेखित करनी है और बुनियादी ढांचे बनाने हैं। मुझे सब तरह की फिल्में बनानी हैं क्योंकि मैं सब तरह की फिल्में देखा हूं। 2003 की फिल्म कल हो ना हो के जौहर लेखक और निर्माता रहे। इस फिल्म में शाहरुख खान
प्रीति जिंटा और सैफ अली खान जैसे अभिनेता मुख्य कलाकार थे। आलोचकों द्वारा ये फिल्म बहुत सराही गई। विदेश में भी इसका बहुत नाम हुआ। इस फिल्म को 8 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। जौहर की 2005 की फिल्म काल सोहम शाह द्वारा निर्देशित की गई थी। जौहर ने सटिप मोम को नए सिरे से बनाया और उसका शीर्षक वी आर फैमिली रखा, जिसमें काजोल, करीना कपूर और अर्जुन रामपाल जैसे अभिनेता थे। उसी साल उन्होंने इमरान खान और सोनम कपूर की फिल्म आई हेट लव स्टोरी का भी उत्पादन किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में करण ने बताया कि 1990 की सनसनीखेज फिल्म अग्निपथ, जिसका निर्देशन उनके पिताजी ने किया, को दोबारा बनाना उनका इरादा रहा, क्योंकि यह फिल्म व्यापारिक रूप से नहीं चल पाई थी और उनके पिताजी का दिल टूट गया था। उनकी फिल्म माय नेम इज खान को बॉलीवुड में आलोचक और व्यापारिक सफलता प्राप्त हुई थी। 2012 में उन्होंने करीना कपूर और इमरान खान की फिल्म एक में और एक टू का उत्पादन किया था। इस फिल्म को मध्यम सफलता प्राप्त हुई। इसका अनुकरण करते हुए उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर का उत्पादन किया। दूरदर्शन 2004 मई करण ख्याति पर निर्धारित गपशप प्रदर्शन काफी विद करण के यजमान बने, जिसमें वह प्रसिद्ध बॉलीवुड के कलाकारों का साक्षात्कार लेते हैं। सबसे पहली अवधि का प्रसारण स्टार वर्ल्ड और स्टार टीवी पर 19 नवंबर 2004 से होने लगा। इस योजना को बहुत सफलता प्राप्त हुई और यह अंग्रेजी का पहला मनोरंजन प्रदर्शन बना जिसको अधिक श्रेणी प्राप्त हुई। यह अवधि 25 एपिसोड तक चली। ये प्रदर्शन कुछ दिनों तक रुक गया था क्योंकि करण कभी अलविदा ना कहना की जिम्मेदारी में व्यस्त थे। काफी विद करण अपनी दूसरी अवधि के लिए फरवरी 2007 में फिर लौटा। तीसरी अवधि के लिए वह नवंबर 2010 मई करण की चौथी फिल्म माय नेम इज खान के विमोचन के बाद लौटा। युवा लोगों को ये शो बहुत पसंद है। करण का दूसरा दूरदर्शन प्रदर्शन 2010 का लिफ्ट करा दे है। इसमें 19 बॉलीवुड के सितारों को उनके चाहने वालों से मिलाया जाता है।